उत्तर प्रदेश के संभल की डेमोग्राफी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक संभल में केवल 15% हिंदू बचे हैं, बाकी सब पलायन कर गए। आजादी के बाद संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे। इसके बाद से यहाँ की डेमोग्राफी बदलती गई। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर को हुई हिंसा के बारे में बताया गया है, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए और उन दंगों में क्या क्या हुआ, ये बातें विस्तार से लिखी गई हैं। संभल में पिछले साल मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। इस पर तैयार करीब 450 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई। 3 सदस्यीय समिति ने ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें पिछले साल दंगों की तिथियों, उनमें हुई जनहानि, प्रशासनिक कार्रवाई और उसके बाद की स्थिति का पूरा विवरण शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगों में विदेशी हथियार मिले थे। रिपोर्ट में मेड इन यूएसए हथियार मिलने का भी जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में लव जिहाद, दंगे और सामाजिक गतिविधियों से धर्मांतरण का भी जिक्र है। बता दें कि संभल में मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश एक स्थानीय अदालत ने 19 नवंबर 2024 को दिया था, जब एक याचिका में दावा किया गया था कि 1526 में मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को ध्वस्त किया गया था। ये आदेश चंदौसी के सिविल जज की अदालत ने पारित किया। पहला सर्वेक्षण 19 नवंबर को हुआ और फिर 24 नवंबर को दूसरे सर्वेक्षण के दौरान ये हिंसा भड़की थी। अब इसी हिंसा पर रिपोर्ट तैयार की गई है। ये रिपोर्ट पहले राज्य कैबिनेट के सामने पेश की जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आगामी विधानसभा सत्र के दौरान इसे सदन में रखा जाएगा। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में हिंसा के कारणों, प्रशासन की भूमिका, खुफिया तंत्र की नाकामी और भविष्य में ऐसे हालात से निपटने के सुझाव दिए गए हैं। आपको बता दें कि संभल की न्यायिक हिंसा की रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव का भी जिक्र है। इसमें बताया गया है कि कभी यहाँ 45% हिंदू थे, जो आज घटकर 15 से 20% रह गए हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद शासन के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। मालूम हो कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई थी। इसमें हाईकोर्ट के पूर्व सेवानिवृत्त जज देवेंद्र अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया था। रिटायर्ड आईपीएस AK जैन और अमित प्रसाद सदस्य के रूप में इस समिति में शामिल थे। 3 सदस्यीय समिति को ये रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व हिंसा के तुरंत बाद सौंप दिया गया था। समिति ने मौके पर जाकर प्रशासनिक अधिकारियों, स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवारों से बातचीत की थी और पूरा घटनाक्रम समझा था, इसकी पड़ताल की थी और फिर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।